हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम इस वीडियो में जानेंगे विटामिन्स और इनके प्रमुख कार्य। दोस्तों, विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक पे है वसा में घुलनशील विटामिन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। और नंबर दो पे है जल में घुलनशील विटामिन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो सबसे पहले आप जान लीजिए वसा में घुलनशील विटामिनों के बारे में। दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन्स वे विटामिन्स होते हैं जो वसा में घुल जाते हैं और शरीर में वसा के साथ अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब होते हैं। आप मोटा मोटा जान लीजिए, जब हम भोजन खाते हैं जिसमें ये विटामिन्स मौजूद होते हैं तो वसा इन्हें पचाने और अवशोषित करने में मदद करती है। दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन्स हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक और कभी कभी महीनों तक सुरक्षित रह सकते हैं। अब बात आती है कि वसा में घुलनशील विटामिन शरीर में कहाँ मौजूद होते हैं जो इतने दिनों तक हमारे शरीर में रह सकते हैं। तो दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर और एकत यानी कि लीवर के वसा ऊतकों में जमा यानी कि स्टोर होते हैं। जो वसा में घुलनशील विटामिन हैं वह है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। सबसे पहले आप जान लीजिए वसा में घुलनशील विटामिनों में विटामिन ए के प्रमुख कार्य। दोस्तों, विटामिन ए रात्रि दृष्टि, स्वस्थ त्वचा और श्लेष्म झिल्ली यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन को स्वस्थ बनाए रखता है। अब बात आती है कि ये श्लेष्म झिल्ली यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन क्या चीज़ है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैंने इस साइड में लिखा है कि श्लेष्म झिल्ली क्या चीज़ है और इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं। अब आप जान लीजिए वसा में घुलनशील विटामिनों में विटामिन डी के प्रमुख कार्य। दोस्तों, विटामिन डी आंत यानी कि इंटेस्टाइन ट्रैक्ट में कैल्शियम अवशोषण को बढ़ावा देता है और हड्डियों के निर्माण में सहायता करता है। वसा में घुलनशील विटामिनों में विटामिन ई के प्रमुख कार्यों को आप जान लीजिए। यह शरीर में लिपिड को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और कोशिकीय स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। वसा में घुलनशील विटामिनों में विटामिन के प्रमुख कार्य को आप जान लीजिए। इसका जो प्रमुख कार्य है वह है कि यह जो है रक्त जमावट क्षमता को बनाए रखता है। ये तो हो गया वसा में घुलनशील विटामिन और इनके प्रमुख कार्य। अब आप जान लीजिए जल में घुलनशील विटामिनों के बारे में और इनके प्रमुख कार्यों के बारे में। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जल में घुलनशील विटामिन होते क्या हैं। दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिनों से तात्पर्य है वे विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं। इन विटामिनों को हमारा शरीर अपने आप नहीं बना पाता, यानी इन विटामिनों की पूर्ति हम विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों से करते हैं। दोस्तों, इन विटामिनों की हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता होती है, हमारा शरीर इन विटामिनों को उतना अवशोषित करता है और फिर मूत्र या पसीने के जरिए शरीर से बाहर निकाल देता है। यानी हमारा शरीर पानी में घुलनशील विटामिनों को शरीर में संरक्षित यानी कि संग्रहित नहीं कर पाता है। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वह हैं विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी9, विटामिन बी12 और विटामिन सी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी बी विटामिन होते हैं, चाहे वह बी1 हो, बी2 हो, विटामिन बी3 हो, विटामिन बी5 हो, विटामिन बी6, बी7, बी9 और विटामिन बी12 हो, जितने भी बी विटामिन हैं, यह जो है भोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट को ईंधन में बदलने में मदद करते हैं, यानी चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जल में घुलनशील विटामिनों में विटामिन बी1 का प्रमुख कार्य को आप अच्छे से जान लीजिए। विटामिन बी1 का प्रमुख कार्य है कि यह जो है कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा उत्पन्न करने और स्वस्थ त्वचा और श्लेष्म झिल्ली को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। जल में घुलनशील विटामिनों में विटामिन बी2 का प्रमुख कार्य है, यह जो है स्वस्थ त्वचा और श्लेष्म झिल्ली को बनाए रखने में मदद करता है तथा यह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। जल में घुलनशील विटामिनों में विटामिन बी3 का प्रमुख कार्य है कि यह जो है स्वस्थ त्वचा और श्लेष्म झिल्ली को बनाए रखने में मदद करता है तथा यह हृदय, रक्त वाहिकाओं और चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। जल में घुलनशील विटामिनों में विटामिन बी5 का प्रमुख कार्य है कि यह जो है स्वस्थ त्वचा और श्लेष्म झिल्ली को बनाए रखने में मदद करता है।
भोजन यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है तथा त्वचा, नाखूनों और बालों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। जल में घुलनशील विटामिनों में विटामिन B6 का प्रमुख कार्य है कि यह जो है प्रोटीन से ऊर्जा उत्पन्न करने और स्वस्थ त्वचा और सिलिफ झिल्ली यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन B7 का प्रमुख कार्य है कि यह जो है स्वस्थ त्वचा और सिलिफ झिल्ली को बनाए रखने में मदद करता है तथा विटामिन B7 बालों और नाखूनों के स्वास्थ्य से लेकर कोशिका वृद्धि तक विभिन्न प्रक्रियाओं और कार्यों में शरीर की मदद करता है। जल में घुलनशील विटामिनों में विटामिन B9 का प्रमुख कार्य है कि यह जो है लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में सहायता करता है तथा भ्रूण के सामान्य विकास में योगदान देता है। जल में घुलनशील विटामिनों में विटामिन B12 का प्रमुख कार्य है कि यह जो है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है तथा विटामिन B12 मस्तिष्क और तंत्रिका कोशिकाओं के विकास और कामकाज के लिए जरूरी है। जल में घुलनशील विटामिनों में विटामिन C का जो प्रमुख कार्य है वह है कि यह जो है स्वस्थ त्वचा और सिलिफ झिल्ली यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है तथा एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। ये तो हो गए विटामिन्स और इनके प्रमुख कार्य। खैर, यह टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर साझा करें। मिलता हूँ किसी और एक टॉपिक में, तब तक के लिए जय माता दी।